जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे अब सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा तेज हो गई है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की चुनौती अब बढ़ने लगी है। सहयोगी दल बीजेपी पर सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाने लगे हैं। इसके अलावा सहयोगी दलों ने कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी भी पेश करनी शुरू कर दी है, जिससे कहीं न कहीं यकीनन बीजेपी की मुश्किलें अभी से बढ़ गई हैं। दरअसल अभी से ही बीजेपी के सहयोगी दल सुभासपा, अपना दल और निषाद पार्टी ने मिलकर एक साथ अपनी सीटों की डिमांड रख दी है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर सहयोगी दल सीटों के बंटवारे और अपनी मांग का दबाव बना रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के साथ बीते दिनों गठबंधन करने वाली सुभासपा ने 3 सीटों की डिमांड आगामी चुनाव के लिए की है। सूत्रों की माने तो सुभासपा की ओर से चंदौल, गाजीपुर और घोसी सीट पर दावेदारी की गई है। इतना ही नहीं, अपना दल एस ने भी 5 सीटों की डिमांड बीजेपी नेतृत्व के सामने रखी है, क्योंकि सुभासपा का मानना है कि इन सीटों पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। वहीं दूसरी ओर अपना दल एस ने मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, फतेहपुर और जालौन सीट पर दावेदारी की है। अपना दल की पकड़ इन सीटों पर अच्छी है। वहीं बात यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की करें तो डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी की ओर से पूर्वांचल की सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। दरअसल बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी ने हर लोकसभा सीट और 270 विधानसभा सीटों पर अपने विस्तारक नियुक्त कर दिए हैं। इसके पार्टी ने हारी हुई सीटों पर अलग से केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने उन सीटों की समीक्षा कर तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि यूपी में बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए मिशन 80 यानी 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति के अनुसार काम भी तेज कर दिया है। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसी वजह से यूपी में हलचल बढ़ी हुई है। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी अपने सहयोगी दलों की बात मानेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।